बट हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज़मान पार्क में हैं, ज़रा उनसे पूछ लें कि इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ आज की क्या थी और वहाँ पर क्या माहौल है। ताबिश, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश, क्या खबर आ रही है अंदर से ज़मान पार्क से? बड़े मसरूफ़ हैं, मीटिंग्स हैं, परवेज़ इलाही, फवाद और जनाब शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, तो ये सारे मामलात पर नज़र रखी हुई है इमरान खान ने भी। क्या अंदर से खबरें आ रही हैं कि अदलिया की हमायत में तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर आने का प्लान कर रही है? देखिए, बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज भी मुख्तलिफ मीटिंग्स की, लेकिन सबसे जो अहम मीटिंग थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से हुई। और जो इलेक्शन के हवाले से जो टिकटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 297 जो टिकटें तकसीम करनी है, उस हवाले से जो है खसूसी गुफ्तगू हुई और आइंदा के लाए अमल पर भी गुफ्तगू की गई। अभी कुछ देर बाद जो है ज़रा ये कह रहे हैं कि टिकटों का जो अनाउंसमेंट है उस वो कर दिया जाएगा, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे और परसों जो है वो इन जो निशान है अलॉट कर दिए जाएंगे। दूसरी साइड पर जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद से जो है सड़कों पर आने का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद अभी भी ज़मान पार्क में मौजूद है और हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर एक मेले का सा समा है। दूसरी साइड पर जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी से आज उनकी मुलाकात हुई, परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई, तो ये तमाम मुलाकातें भी आज जारी हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो आइंदा का सियासी लाया अमल है उस हवाले से गुफ्तगू की जाए। आज परवेज़ इलाही ने जब इमरान खान से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि जिस तरह यूसुफ ज़रा गिलानी जो है नाअहल हुए थे, इसी तरह शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे और इस जो अदलिया की इज़्ज़त है उसकी बहाली के लिए अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रोड्स पर नज़र आएगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद अभी भी बाहर मौजूद है और जिन जिन की टिकटों का ऐलान हो रहा है वो बड़ा खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर में इमरान खान जो है खुद इसका ऐलान करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के सदर जो है परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इस बात का ऐलान करेंगे जो 297 टिकटें पंजाब भर में दी जाएगी उनमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनको टिकटें दें, क्योंकि हर जो हल्का है वहाँ 10 से 15 कैंडिडेट जो हैं वो सामने आए थे और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम लोगों का इंटरव्यू खुद किया था। और कई महीनों से मैं खुद ज़मान पर मौजूद और यहाँ पर हमने ये देखा कि जनरल स्टोर का जो चला रहा है वो भी यहाँ पर जो है इंटरव्यू देने हैं और हर तरह के लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। इमरान खान ने यह कहा था कि कोई भी आज़ाद जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देगी तमाम जितने भी उम्मीदवार होंगे उसकी हमायत का ऐलान करेंगे। अच्छा ताबिश, ये बताइए कि जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे उनको फिर बल्दियाती इंतखाबात में अकोमोडेट करने की बात की जाएगी या उनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल था कि यहाँ पर कई लोगों का ये था कि हमें एमपीए की टिकट दी जाए, लेकिन उन्हें बल्दियाती जो है नुमाइंदों के तौर पर जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इस बात की श्योरिटी दी गई है कि उन्हें अगर एमपीए का टिकट नहीं दिया जाएगा तो उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में ज़रूर मौका दिया जाएगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इससे पहले भी कह चुके हैं कि जिसको पार्टी चाहेगी उसको टिकट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अजहर सदीक उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं क्योंकि वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब जनाब अजहर सदीक साहब ये बयान फरमाइए कि कल का दिन आएगा, आज रात को अगर नहीं आर्डर आता तो कल कौम क्या जिन लोगों ने आइन से खिलवाड़ किया है उनको कटहरे में देखेगी? सुप्रीम कोर्ट एक मौका जरूर देगी उनको कि पैसे